जी, फिलहाल हम खड़े हैं भिवानी में। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से लेकर के इस मुद्दे को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के जो साथी हमारे साथ हैं, इनमें भाजपा से जो है वीरेंद्र कौशिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से जय कुमार गुप्ता जी साथ हैं, SUCI से राजकुमार जी हमारे साथ हैं और आप पार्टी से गीता शिवरान जी हमारे साथ हैं और बसपा के उम्मीदवार हैं कमांडर सुनील शर्मा। इनसे हम बातचीत करेंगे 2024 के जो चुनाव है भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के, कि क्या मुद्दे हैं। चुनाव का भी सिर्फ 3-4 दिन ही शेष रहे हैं लगभग, तो इस स्थिति में लगभग अंतिम चरण में चुनाव है, तो ऐसे में क्या स्थितियां पूरे लोकसभा क्षेत्र में बनी है उसको लेकर बातचीत रहेगी। और कैंडिडेट बसपा के उम्मीदवार जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, सुनील शर्मा जी। बताइए जी, आपकी जीत के पीछे क्या समीकरण, जातिगत समीकरण बात करें, राजनीतिक समीकरण करें, क्या है? आप जातिगत समीकरण की क्यों बात करते हैं? वैसे आप चुनाव को जाति में और इसमें क्यों बांटना चाहते हैं? आप देश की बात करिए, आप समाज की बात, अपने एरिया की बात करिए, तरक्की की बात करिए। अब जाति समीकरण में क्यों बांटना चाहते हैं? किस तरह की तरक्की आपको नजर आएगी? आपकी BSP ने क्या कुछ, क्यों आपको वोट दे? आप बताइए क्यों वोट नहीं देना चाहिए? क्या मेरे में कोई कमी है? क्या किसी चीज की प्रॉब्लम है? ये चुनाव होने लग रहा है देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश चलाने के लिए, और वो सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी सक्षम है। दूसरी साइड में कांग्रेस, दूसरी साइड में गठबंधन, इंडी गठबंधन है, उसका कोई नेता ही नहीं है। कौन है प्रधानमंत्री कैंडिडेट? बताओ, नाम बताओ। कोई बता दे, आम आदमी पार्टी बता दे, कांग्रेस बता दे, कोई नाम तो बताओ प्रधानमंत्री कौन चेहरा आपका? मेरे बड़े भाई है भिवानी से, इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। कहते हैं कि विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। इंडिया गठबंधन में बहुत से चेहरे हैं। नहीं, बहुत से चेहरे नहीं, एक चेहरा चाहिए। प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री एक बनेगा और प्रधानमंत्री एक बनेगा। एक नाम नहीं लेती आप। एक चेहरा यूं है, उसको झूठ बोलने का बड़ा एक्सपीरियंस है, अपने कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं। अरे भिवानी की बात जी, आम आदमी पार्टी जो कह देगी केजरीवाल हमारा नेता है, कांग्रेस पार्टी भी खुद अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है। आपका कैंडिडेट तो शुरुआत से तो मिलना प्रधानमंत्री मोदी से ये सुनने में आता है, उनसे तो फोन पे बात की जा सकती है कोई जुगाड़ करके, लेकिन आपकी पार्टी की जो शीर्ष नेत्री हैं उनसे बात नहीं की जा सकती। ऐसी बातें चर्चा में आती है, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है, उनसे बात करना मुश्किल है। साहब एक बात बताइए, एक मेरी बात बताइए, ये भाई साहब मोदी जी से क्यों बात करना चाहते हैं? इनको धर्मवीर जी से बात करनी चाहिए, इनको तो अपने MLA MP से बात करनी चाहिए। मोदी जी से क्या बात करोगे आप? किस चीज की बात करोगे? आपके MP सुनिए, किसी भी राजनेता की रिचेबिलिटी क्या है मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा मायने रखता है। आप मेरी रिचेबिलिटी देखिए ना सर, मेरे को लोगों से जुड़ना है, न कि प्रधानमंत्री मोदी ने की मायावती जी को, नहीं कांग्रेस के किसी नेता को। इस लोकसभा में क्या इंडिया गठबंधन NDA ये दोनों सेम एक है, इनकी नीति एक है, बाकी ये नूरा कुश्ती चल रही है। आज तक इस देश को 80 साल का करीब हो गए देश आजाद हुए, उन्हीं नीतियों को पर कांग्रेस चली, कांग्रेस राज से बाहर गई, उन्हीं नीतियों को NDA ने आगे बढ़ाया। अब जो NDA राज से बाहर जाएगा, उन्हीं नीतियों को जो राज में आएगी, उन नीतियों को आगे बढ़ाएगी। ऐसी कोई सरकार आज तक राज में नहीं आई है जिन किसानों को नहीं पीटा हो, छात्रों को नहीं पीटा हो, महिलाओं को नहीं पीटा हो। और ये जो स्कीम वर्कर है सभी का राज आ लिया। ये स्कीम वर्कर आज 2-2, 4-4 हजार रुपया में 10-10 घंटे काम कर रही है। जितना संयम से काम लिया किसान आंदोलन के बारे में, किसानों की बात कर रहे हैं ना, किसानों को पीटा, इतना संयम के काम लिया, कितने महीने तक वो बैठे रहे वहां पे। और जब कोई आदमी धक्का मुक्की करेगा, बिल्कुल उस सत्र पे आ जाएगा, तो सरकार का काम होता है रोकना। रोकेगी तो अगर आगे से किले बिछाना, और ये किले बिछाना किस लिए? आप एक मिनट, आप इंद्रवेश जी ये चाहते हैं कि लाल किले पे जाकर झंडा बदल दो? ये चाहते हैं? ये किले तो बिछाई जाएंगे, किले तो बिछाई जाएंगे। लाल किले पर झंडा BJP ने अपना आदमी से लगवाया था और वो क्लियर किसानों ने हाथ पकड़ के सामना कर दिया था। लाल किला तो ठेके पे ले रखा है। नहीं, ठेके की बात नहीं है, हमारा वहाँ पे झंडा फहराया जाता है, जहाँ पे देश की शोभा होती है वहाँ पे झंडा उतार के मतलब क्या बनता है? और फिर ट्रैक्टर लेके घुस जाना का मतलब लोगों के घरों में घुस जाओगे ऐसे? नहीं, दिल्ली किसानों की है, दिल्ली पर कब्जा भी करेंगे किसान और दिल्ली के अंदर रहेंगे भी। और उसी का ये तो पूरा किसान तो बहुत लंबे समय से ट्रैक्टर लेके गाड़ियां लेके जाते रहे, कोई नई बड़ी बात नहीं है। अभी जयप्रकाश जी ने किसान ललकारने के बाद मोटकल पे बैठा था 70s में, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, मोटकल पे बैठ के आया था वहां पर।
और कितनी बड़े संख्या में लोग गए थे। भाई लोग जाएंगे ना पार्लियामेंट में, ऐसे कैसे रोक दोगे आप लोग जाने के लिए? पार्लियामेंट में लोग कैसे जाएंगे जी? ये तो व्यवस्था है। पार्लियामेंट का है, ऐसा नहीं नहीं, होता, एक व्यवस्था बात होती है। बताओ, सुनो, अगर ये मोदी अगर ठीक होता तो क्यों माफी मांगी, क्यों कानून वापिस लिए? थूक के चाटना ये तो और भी बुरी बात है। इसने पब्लिक के दबाव में उनकी बात को मान लेना बुरी बात नहीं होती। नहीं, ये कानून है गलत है और उसने मान लिया और ये कानून वापिस लिए। जनता चलती रहती ये है। तो सब लोगों को सब पता है कि ये कानून मेरी गलत बात है, सुनिए, सब लोगों को पता मेरी है बात इस सुनिए। पहले तो ये बताइए कि मैं झंडे का मान सम्मान मेरे को पता है क्या होता है। अपने हिंदुस्तान की एक उस जगह की मान मर्यादा है, उसके ऊपर झंडा गलत फहराना बहुत गलत बात है। आप ये सबको मानना इस चाहिए। लोकसभा सारी का आप पार्टी- चुनाव लड़ रहे ठीक है। हो, लोग आपको वोट क्यों दें? क्या आपको लगता है, क्या खासियत है? नहीं, लोग क्यों देंगे? क्यों देंगे नहीं? नहीं, लोग बीजेपी को वोट देंगे, सबको वोट पता है। बीजेपी को क्यों देंगे? बीजेपी के सांसद को क्यों देंगे? इनके सांसद रहे 10 साल तक, पूछे किस गांव में गए? क्यों देंगे? क्योंकि इनको झूठ बोलनी आती है, कन्विंस करना आता है, जाति पाति बांटनी आती है। यहाँ पर जो है राजनाथ आएगा, योगी आएगा, अलग अलग जाति के यहाँ के उम्मीदवारों को लेके क्या कहना है भिवानी महेंद्र गठबंधन से? बैठ जाते हैं आराम से। भिवानी, ये तो मैं बताऊं, दोनों ये एक सी चीज है। दोनों ही हुड्डा की मिनिस्ट्री में सीपीएस थे, अब ये अलग अलग हो गए। उम्मीदवार तो दोस्त भी हैं ये दोनों। वही हो गया ना, उम्मीदवार तो लोगों को देखो इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड वो इन लोगों को फुद्दू समझते हैं और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ कोई दादरी, ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो सोच के इनको वोट दी जाए किसी को भी। भिवानी महेंद्रगढ़ दादरी 3 जिले हैं। भिवानी में और महेंद्रगढ़ और दादरी में कहां से कौन कैंडिडेट आपके हिसाब से आगे पीछे है, क्या कहेंगे आप? आगे तो आज कांग्रेस की हवा है हरियाणा में और इसलिए कांग्रेस आगे है। नहीं, हवाएं खराब है जी कांग्रेस के पास। ये अभी अभी बोल रहे थे ना, बोलने की बात है वो महाराणा कैंडिडेट तो बोल रहे हैं और इनकी हवा कैंडिडेट तो बोल ही नहीं पाता। करे कैंडिडेट बोल नहीं पाता, आप ही साथ हैं। भाई साहब मैं तो ये कहना चाहूंगी, आप एजुकेटेड जर्नलिस्ट हैं। अभी किसानों की बात आपने की, किसानों पे 3 काले कानून थापे गए, किसानों को अपनी मांगों को लेकर के 750 किसानों की शहादत देनी पड़ी। नहीं, और वो बातें बात हो, करते हैं आप इस लोकसभा की महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा की, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी धर्मवीर भाई है, इनको 2 योजना में मौका दिया है पब्लिक ने। क्या किया है पब्लिक के लिए? पब्लिक 10 सालों में क्या कर पाए? 10 साल मैं यही बताने लग रहा है, जो कांग्रेस का राज था तो खड़खड़ बोलिया करती है, खेड़ी मोड़ दोहराते खड़क दोहराते। और ईद के अब क्या है इंद्रवेज जी, अब क्या है, रोहतक वाले आदमी वापिस आते हैं खेड़ी मोड़ की साइड में और 152 डी चढ़ के चंडीगढ़ जाते हैं, वापिस आना जब पड़ता है। सड़कों के मामले में काम हुआ है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, देखो, हम हर पार्टी के चुनिंदे पदाधिकारी हैं। रोड के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कनेक्टिविटी जो की है बढ़िया है, लेकिन नहीं, वो तो रोजगार में गडकरी जी का नाम आता है, उनको तो महंगाई में रोजगार में पीछे है। रोड में कोई ऐसा नहीं है इनका, रोड बाद में बनता है, पहले टोल टैक्स लगता है। हमारा ही ऐसा ना सब कुछ, हम पेट्रोल में देते हैं 1 लीटर रोड टैक्स। यहाँ पे 20% 30% होगा गाड़ियों का, और जहाँ रोड बनेगा, अब दादरी जाओ अब 50-60 रुपए लग जाते हैं, इधर टपो ये पैसे लग जाते तो हैं। किस लिए? ये जो खेड़ी मोड़ तो क्या- हमारी खड़खड़ क्यों बोलिया करती है, उस टाइम सारी गाड़ी वैसे आज पूरा देश में और हरियाणा में सही अगर नीति के ऊपर वोट मांग रहे हैं, सही लाइन के ऊपर वोट मांग रहे हैं, वो एसोसियाई कम्युनिस्ट के कैंडिडेट हैं 151 पूरा देश में। नहीं, वो और आप हम हरियाणा में यहाँ का छह। जिक्र करें। नहीं साहब, एक बात बिल्कुल बताइए, एकदम करेक्ट नीतियों के ऊपर वोट पिछले- मांग रहे हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, उनके संघर्षों में रहते हैं। एक बात कहिए, एक मिनट सर, उनकी एक लड़ाई बात लड़ते कहिए हैं बारू के लिए। कि आज के हमारे सांसद है भिवानी महेंद्रगढ़ के माननीय धर्मवीर जी, उनसे उनका ये बताइए कि वो कितने गांवों में गए हैं, और कांग्रेस के जो हमारे राव दान सिंह जी हैं वो भी महेंद्रगढ़ के एमएलए हैं, उनकी क्या हालत है महेंद्रगढ़ में, जाके ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए। नहीं, वो तो हमने ठीक है, देखा है। आप जाके पूछिए महेंद्रगढ़ विधानसभा से वो क्या हार हाल रहे है। हैं। पिछला जब चुनाव दोनों का ये हाल है तो विधानसभा का बहुजन समाज देखोगे तो पार्टी दान सिंह और दान सिंह के खिलाफ वोट पड़ता है। दान सिंह के खिलाफ जो वोट था पिछली बार वो एसडीएम भी वोट ले गया था कुछ, रामविलास जी, उनका दोनों का जोड़ के रामविलास जी भी नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, नाराज क्यों है, हमारे साथ थे, कल भी हम मोदी जी की रैली स्थल का नहीं, दौरा साथ करे तो थे। वो हिसार में नहीं, कोई नाराज नहीं। रामविलास के बारे में बात जी इस करते हैं, तो उनको बीजेपी की नीचे नींव है, उतार दिया जाता है। बीजेपी की क्या नींव क्यों है नाराज रामविलास नहीं जी, और होगा? वो बीजेपी की ऐसी उसको विचारधारा नींव है। को इतना नीचे दबा दिया गया है, वो कहीं नजर नहीं आया। नहीं, जब रामविलास जी ने ये सैनिकों के बीजेपी बारे का में कल्चर ही नहीं है, ये बीजेपी नाराजगी वाला कल्चर ही नहीं है। क्यों बताऊं, पिछले दिनों एक टेलीफोन कर रहे थे किसी एसडीएम को,
कोई बाजार में किराने गिराने के लिए आया था। एसडीएम साहब, मैं रामविलास बोल रहा हूँ, रामविलास बोल रहा हूँ। एसडीएम साहब सुन लो मेरी, नहीं बताना पड़ेगा, रामविलास बोल रहा हूँ और कहीं बताऊंगी। वो मेंटल में भी नहीं, जब आदेश हो जाते हैं भी इनकी माननी है, इनकी नहीं माननी, एक लिस्ट आती ऐसा है। कोई आदेश नहीं, कोई लिस्ट नहीं सीएम होती ऑफिस ऐसी से- कोई लिस्ट नहीं होती। वो मंत्री रहे हैं, बहुत बहुत से नेता है। पार्टी के नेता इग्नोर महसूस करते हैं, ऐसी बातें आती हैं। देखो, ऐसा 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 कुछ नहीं है। बीजेपी का ये कल्चर नहीं है। बीजेपी के अंदर सारे के सारे रणवीर जी को भी ज्यादा सा पावर नहीं दे पाई पिछले 10 आपने साल। पूछा धर्मवीर जी ने क्या किया, धर्मवीर जी से पूछो क्या किया, तो मेरे को सुनता ही नहीं, मेरे को अपना मानते ही हम तो नहीं। ये कहना चाहते हैं, अगर सेंटर सरकार किसी सांसद को पावर नहीं देती, फिर चुनाव क्यों लड़वाते हैं? सारा काम सेंटर में प्रधानमंत्री कोई नहीं, एक वही अंतिम संभाल ले। क्वेश्चन सभी से लेंगे, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, क्यों जीत रहा है? देखो, मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हूँ, बार बार बता रही हूँ। लुहारू में 115 पंचायत हैं, 146 यूनिट हैं। ग्राउंड लेवल की अगर बात करें, जनता सेंटर में सरकार बदलना चाहती है, क्योंकि लोहारू भारतीय में जनता पार्टी, लोहारू में भी एक मिनट, भारतीय कांग्रेस जनता कैंडिडेट पार्टी ने जिताते नारा करें। दिया है 400 पार का। ये कह रहे हैं 400 पार, नहीं, अगर अब की बीजेपी बार तो जाते हैं तो 370 संविधान को पार खत्म कर है। देंगे। बीजेपी लोग चाहेंगे का संविधान NDA का खत्म 400 हो, पार का। लोकतंत्र की हत्या हो, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। क्योंकि कितनी मुश्किल से हमारे देश के युवाओं ने लड़ाई लड़के जेल जी यातनाएं जी, सहन बताइए सर, करके- कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है? कांग्रेस जीत रही है, क्यों जीत रही है कि धर्मवीर ने यह कह दिया था कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसको एक तरह का धक्के से टिकट दी है। एक जी, बिल्कुल, कारण- देखिए। और वो कहीं नजर भी एक- नहीं एक- आ रहा है। नहीं, ऐसा- जी, एक ऐसा- सेकंड, ऐसा- ऐसा- जी भाई साहब, बताइए, ऐसा कुछ कौन नहीं है। जीत रहा है, क्या चौधरी कौन आ- धर्मवीर सिंह जी कई लाख वोट से जीतेंगे, ये सबको पता है, आम आदमी को भी पता है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पिछली बने। बार 4.5 से जीते थे, अब की बार कितने से जीतेंगे? भाई अब की बार ये तो आंकलन नहीं कर सकते, तो हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे। हम भी उस टाइम भी नुका करते 2-2.5 लाख से जीतेगा, 4.5 से जीते, और अब कभी ये नहीं बता सकते। लेकिन कई लाख का जिक्र है तो कई लाख से जीतेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगी, एक जी मिनट बताइए, क्या कहेंगे, क्या समीकरण है? बहुजन समाज पार्टी से मैं जीत रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके कारण भी हैं, क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा ये आपके नेता लोग बताने से कतराएंगे, क्योंकि वो अगर वो चीज मीडिया में बताएंगे तो इनका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। मैं बताता हूं, पहली बात, मेरे पास बसपा का एक कैडर है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर है, वैसे बहुजन समाज पार्टी का भी एक बीजेपी का कैडर है। कैडर हर- प्लीज एक हर मिनट, उस पे पहले आप मेरी पायदान बात पर है। सुनिए सर, एक मिनट, ठीक है। अब मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कैडर है, हर गांव में बहुजन समाज पार्टी के वोट है, हर गांव में। क्या ये आज क्लेम कर सकते हैं इनमें से कोई कि हर गांव में इनके वोट हैं? नहीं। हर बार- जी बिल्कुल, जी मेरे अंतिम आपसे, एक और आपकी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, आप एक न्यूट्रल तौर पे यहाँ नहीं पे नहीं, कह हमारी सकते हैं। पार्टी का कैंडिडेट है रोहतास, सैनी, तोशाम से, भिवानी, मंदरगढ़ से, और उनके हमारा बारे में जानते नहीं, प्रचार ही नहीं कर पाए आप। प्रचार कर रहे हैं, हम डोर टू डोर कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। कुछ तो आपका छोटे मोटे कैंडिडेट जीतेगा रोहतास जी, ठीक है जी। हम रोहतास बहुत को शुभकामनाएं जिताएंगे, आपसे। बिल्कुल एक जिताएंगे। मेन बात, बिल्कुल जी, मेन बात बतानी एक अंतिम, है। जी जी एक मेन बात बताइए। बतानी है। मैं जो असली बात आपको बताना चाहता था कि मैं क्यों जीत रहा हूँ, मैं आपको पता है मायावती जाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, नहीं तो वो तैयारी में है। मैं आपको एक बात बताता हूँ वीआईपी कि कल्चर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। हाँ, वो क्या कई चीजें, साल से अंदर एक यूपी में पहले मेरी बात तो बीजेपी सुन लो सर, मैं क्यों जीत रहा हूँ। आप लोग गुमराह मत किया करो दुनिया को, असली चीज सुनिए। यहाँ पे भिवानी महेंद्रगढ़ एक डेंसली फौजी पॉपुलेटेड एरिया है, और इस फौजी पॉपुलेटेड एरिया में एक फौजी किसी दूसरे के लिए वोट मांगे तो शायद वो फौजी वोट नहीं देता, मगर एक फौजी हूँ और फौजी का थोड़ा सा लिहाज जरूर रखता है। बिल्कुल जी। तो इस चीज का याद रखना। अब मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो, 4-5 फौजियों को अपनी तरफ, हर पार्टी में फौजी मिलेंगे थोड़ी बहुत, मगर एक जो मेन भावना फौजी की रहेगी वो बीजेपी वो मेरी तरफ, फौजी की तरफ रहेगी, बीजेपी की तरफ नहीं रहेगी। ये पार्टी की बात बिल्कुल, करते हैं। ऐसा है, ये आपको पहले भी चर्चा बहुत हो गलत चुकी। फहमी है साहब, वो सारे भी साहब फौजी बोले भाई जाते हैं सारे बीजेपी के साथ हैं, चाक मीच के पूछ लो, चाहे रात में पूछ लियो, सारे बीजेपी के साथ। जी बिल्कुल, सभी राजनीतिक दलों के लोगों के अपने अपने दावे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और चुनाव जो है 25 तारीख को रहेगा, उस दौरान देखने में आएगा भी किस प्रकार का वोट पैटर्न है, और 4 जून को जो है परिणाम आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कौन कैंडिडेट यहाँ से जीत रहा है। मैं आपका साथी भिवानी से इंद्रवेश तोहन।